बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 12 जून 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो रूस यूक्रेन जंग यूरोप को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मशरिक़े वुस्ता भी आग की लपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। एक जानिब तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर अगले चंद घंटों में इसराइल ईरान पर तबाहकुन हमला कर सकता है। इस हवाले से ना सिर्फ वेस्टर्न मीडिया बल्कि अमरीकी मीडिया ने भी खबर जारी कर दी है और यह हमला इंतहाई तबाहकुन हो सकता है क्योंकि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की तकमील के बहुत करीब समझा जा रहा है। इस सब में ईरान ने ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमरीका को भी वाज़ेह धमकी दे दी है और ईरान की धमकी के बाद अमरीका ने मशरिक़े वुस्ता से मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक से ना सिर्फ अपने शहरी बल्कि अपना जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, अपना जो एम्बेसी का स्टाफ है, उसे भी निकलने का हुक्म जारी कर दिया है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है वो समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वक्त लगातार यूं लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर इसराइल और अमरीका ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और इसराइल की तरफ से तो ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि इसराइल ईरान के साथ कोई बड़ा एडवेंचर करेगा और ईरान के जौहरी प्रोग्राम, जो कि आपको मालूम है कि एक न्यूक्लियर डील डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ करना चाहता है, लेकिन ईरान जो है वो इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े रखे हुए है कि ईरान एटमी धमाके करने और एटमी तजुर्बे करने का हक रखता है। अब अमरीका ईरान को डील के जरिए रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बताऊं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया है कि मुझे अब इस तरह की कोई जौहरी डील होने की जो उम्मीद है अब वो मेरे लिए मध्यम हो चुकी है और मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ऐसी कोई डील अमरीका और ईरान के दरमियान हो जाए। यानी इमीडिएटली देयर इज नो चांस ऑफ एनी न्यूक्लियर डील राइट नाउ। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। फिर इस सारी सूरत हाल में अब मैं आपको बताता हूं कुछ और डेवलपमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि द यूएस पर्सनल आर बीइंग मूव्ड आउट। अमेरिका के जो पर्सनल है मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्हें मूव आउट करवाया जा रहा है। इट कुड बी अ डेंजरस प्लेस। मिडिल ईस्ट एक बहुत खतरनाक जगह बनने जा रहा है। विल सी व्हाट हैपेंस। हम देखेंगे क्या होता है। ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, वी वोंट अलाउ इट। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकता, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। मशरिक़े वुस्ता एक खतरनाक और तबाहकुन जगह बनने जा रहा है। हमने अपने एम्बेसी का स्टाफ, अपने पर्सनल और बाकी तमाम तर लोग जो है वहां से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। यह बात कौन कर रहा है? यह बात व्हाइट हाउस का बासी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ मैं आपको यह बता दूं कि एक मर्तबा फिर एक खबर आई है और वो खबर अमरीकी मीडिया के हवाले से है कि इसराइल किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपके सामने रख देता हूं, इससे आपको मामलात की संगीनी का इदराक होगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी है CIA, इसका एक साबिक तज्जियाकार है आसिफ विलियम रहमान जो है, इसे 37 माह की कैद की सजा सुनाई गई है। आसिफ रहमान को सजा कौमी दिफा से मुतल्लिक इंतहाई हसास मालूमात गैर कानूनी तौर पर हासिल करने और उन्हें ऐसे अफराद को मुंतकिल करने पर सुनाई गई जो इन मालूमात को रखने के मजाज नहीं थे। अक्टूबर सन 2024 में ये खुफिया मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर हुई थी, यानी पिछले साल अक्टूबर में। अदालत में पेश दस्तावेजात के मुताबिक 34 बरस के आसिफ विलियम रहमान का ताल्लुक अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर वियाना से है। वो 2016 से CIA का मुलाजिम था और उसे इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल थी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि इस सब में जो डिटेल्स हैं और जो मामलात हैं, बेसिकली ये इसे जो सजा सुनाई गई है, ये इसराइल के हमले और इंतहाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, जिसने इसराइल की स्ट्राइक के प्लान को लीक किया था, इसे 3 साल की सजा सुनाई गई है। यानी साबका जो इसराइल का ईरान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक का प्लान था। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा और ये एक अहम चीज है क्योंकि इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब एक तो ये है कि CIA के पास इसराइल की स्ट्राइक्स की इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा ये कि अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है नाज़रीन इकराम? एक तरफ तो हुआ यह है कि व्हाइट हाउस ने नाज़रीन इकराम अपने एम्बेसी स्टाफ और डिपेंडेंट्स जो हैं उन्हें इसराइल की जो प्रिपरेशन है अटैक ऑन ईरान के
तनाजुर में, जो इसराइल ईरान के ऊपर तबाही फेरने जा रहा है, उसके तनाजुर में अल जजीरा के मुताबिक यूएस अपने पर्सनल जो रीजनल टेंशन के पेश नज़र उन्हें यहाँ से मूव कर रहा है। और सिर्फ एक आध मुल्क नहीं, जितने मशरिक़ वुस्ता के अहम तरीन ममालिक हैं, एक एम्बेसी है बहरीन और कुवैत में, उन्हें भी स्टैंड बाय पे रख दिया है और उन्हें भी कह दिया है कि आप लोग भी तैयार रहें, आपको भी यहाँ से निकलना पड़ सकता है। और इस वक्त डेडलॉक है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल जो है वो ख़राब है। अब अमरीकी मीडिया क्या कह रहा है? अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को कर दी है। यह वो फाइनल स्टेप होता है इसराइल की तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तनाजुर में अमरीका ने अपने स्टाफ जो है वो निकालने शुरू कर दिए वहां से। अच्छा, ईरान ने अमरीका को भी तड़ी लगा दी है, मैं वो भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकाम ने अमरीका को बताया कि इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइली हमले के रद्द अमल में मुमकिना तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी साइट्स पर हमला कर सकता है, जिसके बाइस अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत भी जारी कर दी है। इसके अलावा अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने फौजी खानदानों के अहले खाना को रजाकाराना तौर पर मशरिक़ वुस्ता छोड़ने का इख्तियार भी दे दिया है। दूसरी जानिब ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वुस्ता से अपने गैर सिफारती हमले के रजाकाराना इनखला की मंजूरी भी दी थी। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है उसने भी धमकी दे दी है। ईरान ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर अमरीका के साथ कोई तनाज़ा छिड़ता है तो ईरान खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। एक आध नहीं, इस रीजन के अंदर मौजूद वो तमाम तर अमरीकी फौजी अड्डे जो ईरान की रेंज में है, पूरा मशरिक़ वुस्ता ईरान की रेंज में है, अमरीका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादे ने ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दे दी है। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीका के अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है कि नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। यानी उन्होंने कहा कि नुकसान तो हमारा भी होगा, लेकिन फिर जो दुश्मन का नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा, अमेरिका पूरा मशरिक़ वुस्ता छोड़कर भागेगा। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में है, ईरान की रेंज में है। ईरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अब ये सारी सूरत हाल जो है नाज़रीन कराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती जा रही है और इस सब के अंदर जो सिफारती कशीदगी है अब वो अस्करी कशीदगी के अंदर तब्दील होती हुई बहुत वाज़े अंदाज में हमें नजर आ रही है। इसराइल जो है वो खुलकर इस वक्त ईरान के ऊपर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अमेरिका को बता दिया गया है कि इसराइल की तरफ से ये तबाहकुन स्ट्राइक होगी और ये ऑपरेशन है, इस तरह से हम स्ट्राइक करेंगे और ये स्ट्राइक इंतहाई तबाहकुन हो सकती है, क्योंकि असल में ये स्ट्राइक ईरान के जौहरी जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर, और जहां पर ईरान अपनी तैयारियां कर रहा है एटमी धमाके की, ये उन प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए हमले मुबैना तौर पर इसराइल की तरफ से प्लान कर लिए गए हैं। अब ये सूरत हाल इस खित्ते को आग में धकेल सकती है, क्योंकि ये भी एक लंबी जंग चल सकती है। आपको पता है कि 2025 जो है ना, अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो जंगों का साल हमें नजर आ रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग है, वो यूरोप के दहाने पर पहुंच रही है। फिनलैंड के एयर स्पेस के अंदर रशिया ने तैयारे दाखिल कर दिए। जर्मनी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई रशिया नेटो पर हमला करेगा ही करेगा, हमारी इंटेलिजेंस है। एक तरफ अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर जंग, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि मई के महीने के अंदर जो पाकिस्तान और भारत की जंग लगी, वो भी एक बहुत बड़े आलमी तनाज़ा और एक एटमी तनाज़े के अंदर कन्वर्ट हो सकती थी। अभी भी उसके खदशात मौजूद हैं, अगली वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि भारत जो है वो कुछ नए इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा सकता है, लेकिन वो उस पर हम अलग से स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो चीज़ हमारे नज़र में है वो एक तरफ रूस यूक्रेन जंग है, तो वहीं दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है। हम अमन की बात करते हैं, हम सलामती की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम जंग के खिलाफ हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग मसलों का हल नहीं होता, लेकिन ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो हमारे सामने हैं और ये जंगें होती हुई अनफॉर्चुनेटली बट नज़र आ रही हैं, चाहे वो रूस और नेटो की हो या फिर अब मशरिक़ वुस्ता पूरे का पूरा आग के अंदर झोंका जाए, इसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।